ये जनरल इंटेलिजेंस की क्लास है जिसमें बीएड डीएलएड तो हमने मेंशन कर ही रखा है। इसके साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस आपका बीएड स्पेशल में भी आता है और बीएड नर्सरी में भी आता है। आपने सिलेबस अपना देखा होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस 25 आइटम्स हैं बीएड जनरल में और डीएलएड में भी है इसका। सर तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप तो बहुत सारे लोग तो बहुत सारे फॉर्म डाल रहे होंगे, अटेम्प्ट करते हैं, सारे में ही बैठते हैं कि जिसमें हो जाए, जिसमें एलिजिबल हो आप सब में अप्लाई कर सकते हो। और कल किसी का क्वेश्चन था क्या अलग अलग बैच लेने की ज़रूरत है, तो अलग अलग बैच लेने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही बैच लोगे, उसी में सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। चाहे आप डीएलएड की कर रहे हो, चाहे बीएड की कर रहे हो, चाहे बीएड स्पेशल कर रहे हो या बीएड जनरल कर रहे हो, तो बस भर। ये जनरल इंटेलिजेंस आपका है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, एक ब्रीफ ओवरव्यू। फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास, तो इसमें ये भी बताना जरूरी है क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, या कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर से रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है एनालॉगी। इसमें से अभी हम इम्पोर्टेंट क्या क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, इस पर भी हम बात करेंगे। एनालॉगी पहला चैप्टर है, एनालॉगी। इसमें बहुत सारे टाइप के होते हैं। एनालॉगी अभी उतना नहीं पूछा जा रहा है, कम पूछा जाता है, लेकिन क्लासिफिकेशन से आपका क्वेश्चन आता है। आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे हम, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज। सीरीज में दो तरीके की सीरीज होती है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, और इसी में एक होती है मिक्स्ड सीरीज। तो नंबर और लेटर सीरीज पर हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज हम इसी पे डिस्कशन भी करने वाले हैं, नंबर सीरीज पर। नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट हमेशा क्वेश्चन आते हैं इससे, 1 से 2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन हमेशा क्वेश्चन आते हैं इससे। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमेशा क्वेश्चन आते हैं इससे। डायरेक्शन से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से देखने को मिलेंगे। क्लॉक एंड कैलेंडर से क्लॉक के क्वेश्चन या कैलेंडर के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत पॉपुलर टॉपिक है, हमेशा आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी हमेशा आते हैं। बाकी ये सब वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, और यहाँ जामिया के एंट्रेंस में वर्बल रीजनिंग से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारे कुछ चैप्टर्स थे इंपॉर्टेंट, जिसमें एक आता है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। उससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं, किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें आएंगे। टाइम होगा तो हम बाद में उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे, चाहे आपका क्लासिफिकेशन हो, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग। आज हम सीरीज पर बात करने वाले हैं। तो ये तो सबको क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी हमने सीरीज की बात की थी। सीरीज 2 टाइप की, एक होती है नंबर सीरीज और दूसरी होती है लेटर सीरीज, और इसी तीनों को मिला के बनती है मिक्स्ड सीरीज। लेकिन मिक्स सीरीज से कम, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज से हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को सबसे पहले लेंगे, इसी चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके जानने वाले अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो उनसे बता दीजिए, ना समझें कि डेमो क्लास है तो उसका पार्ट नहीं है, ये उसी का पार्ट है, हम इसमें इंक्लूड करना है। सीरीज से क्या समझते हो, कोई बता सकता है? स्पेशली हम नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं। अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे पिछले 2-3 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड। तो अगर हम कहें कि नंबर सीरीज एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है, नंबर सीरीज इज अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ नंबर फॉलोइंग अ सर्टेन डेफिनिट पैटर्न। उसमें हमें एक पैटर्न दिखता है, मतलब अब इंपॉर्टेंट पैटर्न कौन कौन से हैं, अलग अलग सीरीज अलग अलग पर्टिकुलर पैटर्न पे बेस्ड है। तो कुछ सीरीज आती है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड होती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स पर बेस्ड होती है। दूसरा एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स या क्यूब्स भी होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स या क्यूब्स। और इन दो पे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। और भी 1-2 टाइप होता है। क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था
कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सीरीज, दो या दो से ज्यादा सीरीज को एक साथ मिला देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सीरीज। इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। मल्टीपल ऑपरेशन पर कम हमें देखने को मिलेगा, हालांकि एक टाइप ये भी होता है बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑपरेशन, बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑपरेशन। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। वैसे भी आप लोग पहले सीरीज देख चुके हो। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे 5, 6, 9, 14, 21 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देगा या डैश लगा देगा, क्या आएगा। तो हम इसको कैसे डील करना है, सबसे पहले हम नंबर्स को देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या है। तो जब हम नंबर्स को देख रहे हैं तो हमें यहाँ ये दिख रहा है कि यहाँ पे +1 हुआ है, 5 + 1 6, 6 + 3 हुआ है 9, 9 + 5 हुआ है 14, 30 होगा और 30। यहाँ पे क्या हुआ है +7 हुआ है, तो अगला क्या होगा +9 होगा, यानी क्या आएगा यहाँ पे 30 आएगा। वेरी गुड। तो इसमें क्या है एडिशन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स है ना, 1, 3, 5, 7, 9 क्या है ऑड नंबर्स, तो एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स हो रहा है इसमें। क्लियर है ये सबको? कुछ लोगों ने तो आंसर बता भी दिया और कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये ना हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या ये भी ना हो कि आप शर्मा रहे हैं बोलने में। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप माइक ओपन करो और बोलो। 40, 30, 22, 16, क्योंकि रीजनिंग ऐसा है कि रीजनिंग में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। रीजनिंग उसका नाम ही है रीजनिंग है, बेस्ड ऑन प्रीवियस पैटर्न से ऑब्जर्वेशन। आपको अगला इसका 12 होगा सर, आंसर देना होगा। क्या होगा 12 होगा। यस सर। इसका क्या होगा 12 होगा। कैसे होगा 40 - 10 हुआ, फिर क्या हुआ -8 हुआ, फिर क्या हुआ -6 हुआ, फिर क्या हुआ -4 हो रहा है, यानी सब्ट्रैक्शन। तो हमने कहा था ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स पर बेस्ड हो सकता है। और सब्ट्रैक्शन किसका कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 10 से पहले 8 आता है, 8 से पहले 6 आता है, 4 आता है। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड इवन नंबर्स पर बेस्ड थे। अब हम एक अलग लेते हैं 1, 3, 6, 11, 18 दिस। ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी हम दे देते हैं 25, बी ऑप्शन है 29, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 35। 27 सर 29। 27 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 29 होगा इसके। कैसे होगा 1 + 2 हुआ 3, 3 + 3 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +7 हुआ, मीन्स अगला क्या होगा +11। 2, 3, 5, 7, 11। बता सकते हैं कौन से नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11? प्राइम नंबर। वेरी गुड, प्राइम नंबर्स। हम प्राइम नंबर्स का डिटेल में वहाँ पे प्राइम नंबर्स का ऑपरेशन डिटेल में वहाँ पे भी आएगा आपके मैथमेटिक्स में। बट सर प्राइम नंबर्स को नंबर्स डील कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए किसी को भी ना समझ में आया तो ऐसे ही पूछ लिया करो। 7 के बाद 11। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से या खुद से डिविजिबल होते हैं और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे, उसी को कहते हैं प्राइम। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है 1 प्राइम है कि नहीं है। हमने कंडीशन क्या बताई कि खुद से डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 1 से डिविजिबल है और 1 तो 1 से डिविजिबल है ही, यानी 1 से डिविजिबल होना चाहिए, खुद से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 प्राइम है कि नहीं है, तो 1 प्राइम नहीं है। और प्राइम का अपोजिट क्या होता है, प्राइम का अपोजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट होता है। तो 1 क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं।
वन नहीं, प्राइम भी prime नहीं है नहीं और है। वन कंपोजिट भी नहीं है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये याद रखना, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन प्राइम भी नहीं होता है, वन कंपोजिट भी नहीं होता है। बाकी जितने नंबर्स हैं अगर प्राइम नहीं होंगे तो फिर वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे टू, टू से कट जाएगा, टू वन से कट जाएगा, और किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए। और अगर किसी नंबर से कट गया वन और खुद के अलावा तो फिर वो प्राइम नहीं होगा। जैसे फोर, फोर प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि वन से तो कट रहा है लेकिन टू से भी कट जा रहा है फोर, और फोर से तो कटेगा ही। तो वन और फोर से सिर्फ कटता, टू से न कटता तो फोर भी प्राइम हो जाता है। लेकिन फोर प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि वन और फोर के अलावा टू से भी कट रहा है। अब क्लियर हो गया प्राइम नंबर किसे कहते हैं। जैसे थ्री किसी से डिविजिबल नहीं होगा, फाइव किसी से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन सिक्स थ्री से डिविजिबल है, इसलिए सिक्स प्राइम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको प्राइम नंबर क्या होता है। अभी हमने यहाँ पे लिखा था 1 3 5 7 9, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये ऑड नंबर नहीं है बल्कि क्या है, प्राइम नंबर है। इसलिए यहाँ पे 9 नहीं आएगा, क्या आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा प्राइम में? 13 13 आएगा। 12 नहीं होगा, 13। उसके बाद 17 उसके बाद 19, उसके बाद क्या आएगा, 23। ठीक है, तो ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। लेते हैं इसी की 32, 19, 8। इसके बाद क्या आएगा? ऑप्शन कहोगे तो ऑप्शन दे देंगे 12, 3, 1, 5। ए ऑप्शन 12 है, बी 3 है, सी 1 है, डी 5। सर ऑप्शन मतलब 1 सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हैं, और लोगों का क्या कहना है? सी होगा, सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यहाँ भी प्राइम नंबर्स का हो रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया? 13 का। तो फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया? 11 का। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 7 का। इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? 1 आएगा। तो ये होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड। अब और क्वेश्चंस तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, अगर कोई बुक है तो बुक से करोगे, नहीं तो हम भी प्रोवाइड करेंगे वर्कशीट, उसमें करोगे। तो हमने एक टाइप दिखा दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अभी लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, इस सीरीज से क्वेश्चन जो आया था। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज दोनों से आया था, लेकिन हमने नंबर सीरीज का क्वेश्चन सिर्फ लिया। अब हाँ, एक चीज, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ नंबर्स पे बेस्ड भी हो सकता है। जैसे 1, 3, 9, 27, 81। अगला नंबर क्या होगा? 100, 216। ऑप्शन भी दे देते हैं, 220, 243, 250। सर 243 243 243 सर। 243 कैसे हो रहा है? मल्टीप्लाइड बाई सर इनटू 3 करके 1 3 जा 3, 243 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 243। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 विद प्रीवियस 1, इसमें ये हो रहा है। अच्छा, इसी को रिवर्स कर देते हैं, बड़ा नंबर से छोटे नंबर की तरफ। 216 और आपको बीच में मिसिंग कर दिया, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। 36, 18, 6 और 3 नीचे लिख दिया है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में ऑप्शन की जरूरत है तो ऑप्शन भी दे देते हैं। ये पैटर्न है, कुछ हो सकता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड ना हो, अलग अलग नंबर से डिवाइड हो सकता है। सर बी 108 B108 कुछ लोग कह रहे सर हैं। ऑप्शन बी 108 क्या हो रहा है इसमें? सर इनटू 2 इनटू 3 समथिंग ऐसे करके। अच्छा, रिवर्स में चलोगे तो इंटू 2 इंटू 3। अगर हम सीधे सीधे चलना चाहते हैं तो डिक्रीज हो रहा है, मीन्स ये भी कह सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है।
डिवाइडेड बाई 2 हुआ, हाफ हो गया। फिर क्या हुआ, डिवाइडेड बाई 3, फिर डिवाइडेड बाई 2 होगा, फिर डिवाइडेड बाई 3 होगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो यहाँ तो हमें डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है, यहाँ भी डिवाइड बाई 2 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ डिवाइडेड बाई 3 दिख रहा है, इसका मतलब यही पैटर्न ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 216 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 108। ठीक सर है, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, मैं समझ गया। देखो 1296 था, 648 हो गया, ये जस्ट इसका हाफ है ना, और हाफ होता है 2 से डिवाइड करने पे। और जब 648 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 216 आ रहा है। तो पहले 2 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से, इसका मतलब फिर 2 से होना चाहिए, फिर 3 से, फिर 2 से। तो यहाँ तो बीच में नंबर स्किप है, तो हम यहाँ तो चेक कर नहीं सकते कि 2 से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, लेकिन लास्ट वाले में फिर 2 से सेट हो जा रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि पहले 2 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से, फिर 2 से होगा। और जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 216 को, तो क्या आ रहा है, 108। और 108 को सिर्फ एक ही बार नहीं करेंगे, अगला वाला भी चेक करेंगे। 3 से डिवाइड करने पे 36 आना चाहिए, 36 आना चाहिए 3 से डिवाइड करने पे, यहाँ पे है ना 36। तो जब हम 108 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 आ रहा है। तो हमारा सारा पैटर्न सेट हो गया है जो चल रहा है, पहले मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई 2 3 2 3 2 3 अल्टरनेट पर। तो टर्म्स आर डिवाइडेड बाई 2 and 3 अल्टरनेटली। या बैक साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि तो बड़ा नंबर है। मल्टीप्लाइड बाई 2, 18 2 या 36 हो गया। और फिर यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, इसका मतलब तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। रिवर्स में भी हम जाके देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? यस। बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि वही नंबर, वही सारी चीजें। मैं थोड़ा मैथमेटिक्स भी इसमें, जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो ये तो अगर कंपटीशन बीट करना है तो इतना तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए छोड़ दोगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा, लगे रहोगे तो अपने आप आ ही जाएगा थोड़ा बहुत। और थोड़ा क्यूरियस रहो पूछने में। ये जैसे किसी ने पूछा भाई प्राइम नंबर्स का नाम ले लिया, प्राइम नंबर जानते ही नहीं हो, हाँ हाँ सुन करते हुए, सुनते हुए चले गए, अब पता ही नहीं है प्राइम नंबर्स क्या है। तो अगर जो चीज नहीं पता है तो उसको वहीं पे क्लियर कर लो। स्क्वायर या क्यूब्स पर बेस्ड लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर स्क्वायर या क्यूब्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया। डायरेक्ट भी हो सकता है, नहीं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर या क्यूब्स पर भी हो सकता है। ये एक क्वेश्चन है, वैसे मैंने हिंट तो पहले ही दे दिया है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर या क्यूब्स पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। लेकिन आप 1 मिनट के लिए ये ट्राई करो, तब तक हम ऑप्शंस लिख देते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। 1 2 6 15 31, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 1 से 2 हुआ, 1 का डिफरेंस है, 2 से 6 हुआ, 4 का डिफरेंस है, 6 से 15 हुआ, 64। 9 का डिफरेंस है। क्या चीज? 64। अगला जो हम देख रहे हैं तो कितने का डिफरेंस है? 16 का। तो एक पैटर्न हमें दिख रहा है कि पहले वाला 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। इसका मतलब अगला क्या होगा? 5 का स्क्वायर ऐड। 56। और किसी का नहीं है? यस सर, 56। 56। तो 5 का स्क्वायर यानी 25 जब ऐड करोगे 31 में तो अगला नंबर क्या आएगा? 56। तो जिसका 56 आ रहा है वो करेक्ट। तो जब हम डिफरेंस देखते हुए जा रहे हैं कि 1 4 9 16 ये सब, तो हमें ये दिख रहा है कि सब ये नंबर्स स्क्वायर हैं किसी न किसी की, किसी न किसी की क्या, बल्कि ये कहें कि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब ऐसा भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है 46 42, इसमें क्या होगा? हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 71 55 46 42, नेक्स्ट नंबर क्या होगा?
ऑप्शन कहोगे तो ऑप्शन भी दे देंगे। 40 हो सकता है, 41 हो सकता है, 39 हो सकता है, 38 हो सकता है। सर बी नंबर। बी 41। कुछ लोगों का और इस पर अच्छा। आ जाए तो कंफर्म हो जाए। ये 71 से 55 गए हो ना, कितना डिक्रीज हुआ? 16 का हुआ ना। इसके बाद डिफरेंस कितना हुआ? 9 का। इसके बाद डिफरेंस कितना हुआ? 4 का। तो फिर पैटर्न दिखा ना, 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 का Yes, स्क्वायर है, यानी यहाँ पे क्या होगा? 1 का स्क्वायर होगा, यानी क्या आएगा? 41 आएगा। तो जिसने 41 बताया था बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया था, वेरी गुड। 41 पहले हम आंसर इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि हो सकता है कि और लोग सॉल्व कर रहे हों, या फिर तुम्हें पहले ही आंसर पता चलेगा तो माइंड उसी तरफ डेविएट हो जाता है, इसलिए। अब ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर पर था। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, 1 to 10 37 101, नेक्स्ट क्या है? आई थिंक कुछ लोग ग्रेजुएशन पहले कर चुके होंगे या ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन वगैरह किसी और के भी कर रहे होंगे, तो उन्हें आइडिया होगा इस टाइप का। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो हमें सबका ध्यान रखना पड़ेगा। थिंक तो बेसिक से ही होती है, बेसिक टू एडवांस हम सब पढ़ेंगे, बेसिक से ही स्टार्ट करके एडवांस तक जाएंगे। तो जब एडवांस पे जाएंगे तो आप लोग 243 आएगा सर। क्या आएगा सर 243 शायद, देख लीजिए आप एक बार। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, तब आपको ज्यादा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। 206, 226 और 320। आई थिंक ये तो ऑप्शन में ही नहीं है जो आपका 1 से 2 हुआ तो 1 का डिफरेंस है, 2 से 10 हुआ तो 9 का, सॉरी 8 का डिफरेंस है, 10 से 37 हुआ 27 ऐड हुआ, और 37 से 101 हुआ तो 64 का डिफरेंस है ना। तो जब हम पैटर्न देख रहे हैं तो 1 फिर 8 फिर 27, तो 1 तो 1 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, यानी यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मतलब 125 ऐड होगा, और जब 125 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 226 आएगा यहाँ पे। तो ये क्यूब्स पर बेस्ड है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, जरूरी नहीं है कि इतने टफ क्वेश्चन या इतने आसान क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है। इसलिए आप इन्हें ये ना समझना कि ये तो आ ही नहीं रहा है तो हम कर नहीं पाएंगे कैलकुलेशन। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी लेवल बढ़ा भी देते हैं, कुछ ना कुछ नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं। तो आप ये ना समझो कि सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा, स्क्वायर पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हम थोड़ा अप लेवल बेसिक टू एडवांस लेके ही चलेंगे, ताकि कल को ये ना हो कि ये तो पढ़ाया ही नहीं था, इस लेवल का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड था? उस पर बेस्ड। एक क्वेश्चन हम 225 100 36 9 1 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें बताओ, ऑप्शन भी दे देते हैं कि अगला क्या है। ये छोटे नंबर्स हैं, 7 6 0 1, क्या आएगा आंसर? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे कि कैसे हम जज करते हैं एक चीज। 1 आएगा सर। 1 आएगा। 1 तो है ही, फिर 1 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है 0 आएगा। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा, पता नहीं। स्क्वायर क्यूब आएगा क्यूब सर। हाँ, यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 225 से 100 हुआ, कितने का डिफरेंस है? 125 का। ठीक है, 125 डिक्रीज हो गया। फिर जब हम देख रहे हैं तो 64 डिक्रीज हो रहा है, फिर जब हम देख रहे हैं तो 27 डिक्रीज हो रहा है, फिर हम देख रहे हैं तो 8 डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तक अब आगे का तो है ही नहीं, तो 125 का मतलब 5 का क्यूब,
4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब। इसका मतलब आगे क्या होना चाहिए? -1 का क्यूब होना चाहिए। 1 का क्यूब 1 होगा, यानी 1 - 1 क्या ऑप्शन आएगा? 0। तो 1 के बाद क्या आएगा? 0। तो इसमें ऑप्शन क्या सर इसको 25 था ना पहले, उसके बाद 100 था, ओके उसके बाद एक्सक्यूज मी सर 36 था, उसके बाद 9 था, उसके बाद पूछा गया है। तो यहाँ पे डिफरेंस 125 का है। 125 5 का क्यूब होता है। यहाँ पे डिफरेंस 64 का है, ये 4 का क्यूब होता है। इसके बाद आएगा ना 27 3 का क्यूब होता है। इसके बाद यहाँ पे 8 का आया, 2 का क्यूब होता है। तो अब 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, यानी यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 के क्यूब का। 5 4 3 2 1 डिक्रीज हो रहा है ना नंबर, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। 1 × 1 मल्टी क्यूब का मतलब अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो क्यूब का मतलब होता है उसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई। तो 1 का कितने भी बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। तो 1 - 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे? बट सर हो रहा है, डिक्रीज हो Okay, रहा got है, it. इसलिए माइनस लगा रहे हैं यहाँ पे 1। ठीक है, ये नहीं करें कि -1, सब में माइनस आप लगा सकते हो कि -5 क्यूब, -4 क्यूब, मतलब डिक्रीज शो किया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे पहचाने कि कौन सा है। अगर चेंज स्लो या ग्रेजुअल हो रहा हो, इसका मतलब डिफरेंस सीरीज है। फॉर एग्जांपल 20 19 17 14 10 एक एक दो दो करके डिक्रीज हो रहा है। पहले 1 डिक्रीज हुआ, फिर 2 डिक्रीज हुआ, फिर 3 डिक्रीज हुआ, फिर 4 डिक्रीज हुआ। स्लो है ना, बहुत थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंस सीरीज है ये। अगर चेंज इक्वली शार्प है तो रेशियो सीरीज है, जैसे 4 8 16 32 64, यानी जस्ट डबल होता जा रहा है सब, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको कहते हैं रेशियो सीरीज, यानी बहुत शार्प इक्वल हो रहा है ना सब में, जस्ट डबल। अगर पहले धीरे धीरे, यानी शार्प है पहले बट धीरे आगे जा रहा है तो स्लो होता जा रहा है। जैसे 4 से डायरेक्ट 40 आ गया, फिर 65 आया, फिर 81 आया, फिर 90 आया, फिर 94 आया। यहाँ कितना जंप कर गया? 4 से 40, फिर कम जंप हुआ, फिर और कम जंप हुआ, फिर और कम जंप हुआ। यहाँ पे 4 ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये स्क्वायर या क्यूब नंबर को ऐड या ऐड करने से बनी हुई है। स्क्वायर या क्यूब नंबर ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 36 ऐड हो रहा है ना। यहाँ पे 5 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो अगर पहले बहुत ज्यादा जंप कर जाए नंबर, इंक्रीज या डिक्रीज, उसके बाद धीरे धीरे हो, इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ स्क्वायर या क्यूब नंबर्स। और अगर अल्टरनेट आ रहा है तो मिक्स सीरीज है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, किसकी या तो स्क्वायर्ड होगा या फिर क्यूब्ड होगा, क्यूब्ड नंबर्स। स्क्वायर्ड या क्यूब, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप गेस कर सकते हो कि ये या तो स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर होकर नंबर बढ़ जाता है। स्क्वायर बड़ा नंबर होगा तो इसका स्क्वायर और बड़ा होगा। तो एडिंग ऑफ स्क्वायर या क्यूब्ड नंबर्स यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन 1-2 प्रीवियस ईयर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीएड 2025 में। 25-26 का हुआ था लास्ट टाइम। 26-27 आप लोग बैच में दोगे। सेलेक्ट द नंबर दैट कंप्लीट्स द सीरीज। उस संख्या का चयन करें जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। सीरीज को श्रेणी कहते हैं या अददी सिलसिला कहते हैं इसको। तो जो लोग बीएड उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम से हैं वो लोग पूछ लिया करो अगर कोई, लेकिन मुझे तो लग रहा है कोई बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी 21 में आ रहा होगा। इसका आंसर 13 होगा, 13। 13 होगा, ठीक है। सर, एक वोट 21 आया 13 पे, सर कितने 21 वोट आए? 31 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 21 सर सर 21 ऑप्शन 21, ठीक है ठीक है ठीक है। और किस बेस पर आ रहा है 13 या 21? सर 13 आ रहा है ना, ये वो वाली सीरीज है जैसे एक को छोड़ करके दूसरे पे जाना। जैसे कि यहाँ पे 4 से 5 से 4 में हम 5 प्लस करेंगे तो 9, और 9 में 5 प्लस करेंगे तो 16। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है तो फिर इस इधर भी हो जाएगा, मतलब 7 में प्लस 3 करेंगे तो 10, और 10 में फिर प्लस 3 करेंगे तो 13। ऑप्शन ए 13। नहीं, मुझे ये ऐसा है ना? लगता है।
ठीक है, सही लगता है, सही भी हो सकते हैं। ये देखो ऐसा होगा कि ये सीरीज है आपका 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये बीच बीच में गैप है 4 9 16, फिर आपको 25, ठीक है, और फिर आपको हाँ। 7 10, उसके बाद 13, फिर आपको 16, ऐसे आएगा ये। हाँ, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था, मिक्स्ड हाँ, सीरीज। वैसे ही आएगा सर। समझ पाए? इसको कहते हैं पहला सीक्वेंस तो ये चल रहा है कि यही 4 चल रहा है। 9 16 25 ये चल रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये चल रहा है। लेकिन इसमें हमारा नंबर आ ही नहीं रहा है, इसमें तो हम आगे बढ़ गए 25 पे पहुंच गए, तो ये सीरीज एक चल रही है। खैर इसमें हमारा नहीं है, तो हमारी दूसरी सीरीज जो चल रही है वो ये चल रही है 7 10, इसके बाद यहाँ पे गैप है, फिर 16 आया, तो 7 में 3 ऐड हुआ 10 आया, 10 में 3 ऐड करोगे तो 13 आएगा, और 13 में 3 ऐड करोगे तो 16 आएगा, अगला नंबर भी आ गया। इसका मतलब क्या है, ये 13 ऑप्शन इज करेक्ट। 10 + 3 13, डिफरेंस 3 3 का चल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, मिक्स सीरीज होती है, यहाँ पे मिक्स सीरीज कहते हैं। एक मिक्स सीरीज तो वो होती है नंबर लेटर, यहाँ पे क्या है, दो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस दो चल रहा है। फर्स्ट सीक्वेंस 4 7 9 10 16 25 16, ये है ना। 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद अगला नंबर आएगा, तो है। लेकिन हमें जो निकालना है वो गैप कहाँ पे है, हमने जो छोड़ रखी है सीरीज उस वाले में गैप है। तो अब इसमें हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16। तो यहाँ पे हमें क्या डिफरेंस मिला कि 3 3 3 ऐड हो रहा है, तो क्या आएगा 13, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? ये कभी कभी दो सीरीज को मिला के दिया जाता है, तो आप एक सीरीज में मैच करोगे तो नहीं आएगा, दो सीरीज। और कभी कभी क्या होता है, मिक्स सीरीज में भी लग जाते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग है। अच्छा, दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन जो इससे पहले यानी 24 25 में आया था, ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो लेंगे, उसके बाद सेशन वाइंड अप करेंगे। इसमें देखो, इसमें पेयर में पूछा गया है, दो दो नंबर दिए गए हैं। लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न एंड देन चूज व्हिच पेयर ऑफ नंबर्स, यानी दो नंबर आगे के बताने हैं हमें। पेयर ऑफ पैटर्न्स कम्स नेक्स्ट। पैटर्न पर ध्यान से देखें, फिर चुने की संख्याओं का कौन सा जोड़ा इसके आगे आएगा। पैटर्न को तवज्जो से देखें, नंबर को कौन सा जोड़ा। 21 और 18 आएगा, +3 और +5 का मामला चल रहा है इधर से, और अगर इस साइड से देखा जाए तो -5 और -3। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी ऑप्शन बी आप कह रहे हो, लगा दें करेक्ट? यस सर, बी लगाइए। यस सर, बी लगाइए। 21 18। एक्सप्लेन कर दोगे आप लोग या मुझे करना यस पड़ेगा? सर, एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। हाँ, एक्सप्लेन करो। कर दें सर? देखिए, जैसे सीक्वेंस चल रहा है 50 मुझे 45, मैं तो देख ही रहा हूँ, बाकी आपके जो फेलो स्टूडेंट हैं एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके सर, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो आप देखिए सर, 50 और 45 के बीच 5 डिफरेंस है, और 45 और 45 के बीच 3 है, फिर आपको 42 और 37 के बीच 5 है, और 37 और 34 के बीच 3 है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर जा रहा है, 5 3 का गैप है, तो वहां माइनस कर लेंगे 5, फिर आपको 3 गैप कर देंगे, तो 21 और 18 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। पहले 5 का माइनस हुआ, फिर 3 का माइनस हुआ, फिर 5 का माइनस हुआ, फिर 3 का माइनस हुआ, मतलब 3 डिक्रीज हुआ, फिर 5 डिक्रीज होगा, और फिर 3 डिक्रीज होगा, फिर 5 डिक्रीज करोगे तो क्या आएगा 21, फिर 3 डिक्रीज करोगे तो क्या आ जाएगा 18। तो ऑप्शन बी 21 18, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ हमने डिस्कशन किया है इस पर बेस्ड। आई थिंक आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, पूछो और देखो कि कैसे करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी चीज़ से रिलेटेड? तो सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर, इससे ये सारी चीजें हमें कर रहे हैं, लेकिन हम किसी कहते हैं कुछ लोग होते हैं कि इस बैकग्राउंड से नहीं होते, लाइक आर्ट से होते हैं, तो फिर उनके लिए कुछ ऐसा ट्रिक हो जो कि वो भी इजीली कर सके। क्या ट्रिक ही तो क्वेश्चन लगानी है इसमें। एक्चुअली इसमें पैटर्न पीछे देखना होता है कि क्या है। अभी हमने कुछ अंदाजा बताया है ना
जैसे बताया कि अगर पहले ज्यादा शार्प नंबर बढ़ रहा है, फिर स्लो हो रहा है धीरे धीरे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें तो ट्रिक इस तरीके की है कि पीछे से ही पैटर्न देख के इसमें कुछ भी आ सकता है, अनलिमिटेड है इसका ना एरिया। और इसमें ना ट्रिक से ज्यादा ना प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ना ये हो भी जाता बात है। जब प्रैक्टिस करोगे तो उसमें पता लगता है कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, फिर आपको खुद लगने लगेगा कि ये इस टाइप का कहीं क्वेश्चन हमने देखा या ये हो सकता है, अपने आप माइंड चलेगा। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, एक मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें नंबर चेंज करके या नंबर से खेलता है वो, इसमें भी नंबर से खेलते हैं। आपको अपने मन को बोलना पड़ेगा कि आपसे होगा। कभी भी ये मत सोचिए कि हाँ हमसे नहीं होगा। तो आप जब सोचेंगे तो होने लगेगा, और एक बार नहीं होगा, दूसरी बार में, तीसरी बार में ट्राई कर करके ही होगा। हाँ, एक मैथ में भी यही, एक बार नहीं होता है, एक बार तो लोग कहते हैं हटाओ, हो ही नहीं रहा है, हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो छोड़ दोगे फिर तो कभी नहीं आएगा। और अगर लगे रहोगे उसमें तो अपने आप को हौसला रखो कि यस आई कैन डू, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नामुमकिन नहीं है, सब किया जा सकता है। हाँ, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस में ज्यादा देना पड़ेगा और लोगों को कम देना पड़ेगा, बस डिफरेंस यही है। बाकी जब करोगे, जब होने लगता है क्वेश्चन ना, अपने आप इंटरेस्ट आने लगता है कि लाओ एक क्वेश्चन और करते हैं, लाओ और करते हैं, ये तो इसी से मिलता जुलता लग रहा है, हम ये भी ट्राई करते हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक है सर, मैं सारी बातों को एग्री करती हूँ, बट क्या कहते हैं, यहाँ पे ये रहता है कि हमारे पास कोई भी अभी फिलहाल के लिए स्टडी मटेरियल्स नहीं है। सो कहते हैं हम कहाँ से किन चीज़ों को कहते हैं कलेक्ट करें और कैसे करें, क्योंकि इतनी सारी आइडियाज तो अभी हमारे पास, क्योंकि हम कहते हैं इन चीज़ों में बिल्कुल नए हैं, तो हमारे पास कुछ आइडियाज नहीं है। नए हैं, इसीलिए तो मतलब इसके लिए हम है ना, नए हो तो आप, हम क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे, आपको घर के लिए देंगे, सब कुछ करेंगे ना, इसीलिए तो। अगर आप यहाँ पे रहते हो, हमारे साथ क्लास करते हो रेगुलर, तो आपका सारा चीज जो आपका रिक्वायरमेंट होगी हम पूरा करेंगे, आपको सिर्फ मेहनत करनी है इसमें। सर बाकी आपका ये बैच है, इसके बारे में आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिली गई होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि मतलब बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आप यहाँ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं।